आप सभी का प्रतिभा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय पहला वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि संख्या। तो संख्या दो प्रकार की होती है। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, पहले हम ये देख लेते हैं। पहली संख्या आ जाती है प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या कितने शुरू होती है, एक, दो, तीन, और ये भी क्या लगातार चलती रहती है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो, एक, दो, तीन, ये भी चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, बीच में जीरो होता है, सीधे हाथ में प्लस वन, प्लस दो, प्लस थ्री, प्लस फोर, ये भी चलता रहता है। उल्टा हाथ में माइनस वन, माइनस दो, माइनस तीन, ये भी क्या चलता रहता है। इस माइनस वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और प्लस वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट में अभाज्य संख्या। जितनी भी रूट में अभाज्य संख्या आ जाए वो क्या होंगी, परिमेय संख्या। जैसे रूट 17, रूट 2, ये जितनी भी संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को देखा जाए हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी संख्या है ना, हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होता है, ऐसे। ये जितनी भी संख्या है इन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। अब हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या, वह संख्या जो अपने टेबल और दूसरे के टेबल से भाग हो। जैसे जैसे हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो सिर्फ अपने टेबल से भाग हो। जैसे हो गया 2, 3,
5, 7, 11, 17, ये जितने भी क्या अपने टेबल से डिवाइड होंगे। अब हमें यही पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर 120, तो हम क्या करेंगे 120 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से हो जाएगा ये, 2 6 12, 0, 2 तिया 6, 2 से हो जाएगा ये 15 बार पे, ठीक है। 3 से हो जाएगा 3 पंजे 15 और 5। जब हमसे ये पूछ ला अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, क्या गुणनफल के रूप में लिखिए, गुणनफल के रूप में, तो हम क्या करेंगे इसका 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुने में 3 गुना 5। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं 2 की घात 3 ही या 2 की पावर 3, गुने में 3 और गुने में 5। तो ये क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, जैसे 80 को लेते हैं, 80 का करके देखते हैं। 2 से 2 चौक 8, फिर 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 10, फिर 2 से हो जाएगा 5 बार पे, फिर 5 से हो जाएगा 1 बार पे। तो हम 80 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 2 फिर 5। तो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 को 4 बार लिख देंगे और 5 बार, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मान लो हमने ले लिया 100 ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया 50 ले लिया। हमने दो संख्या ले लिया 100 और 50, और 100 और 50 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो हम 2 से कर लेते हैं पहले इसे, 50 बार पे हो जाएगा, 2 से फिर ये 25 बार पे, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से फिर ये किससे होगा, 2 से हो जाएगा 25 बार पे, फिर 5 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है 100 और 50 के एलसीएम निकालना है। तो 100 को हम कैसे लिखते हैं 2 गुना 2 गुने 5 गुना 5, और ऐसे हम 50 को कैसे लिखते हैं 2 गुने 5 गुना 5। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम 100 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखना ये 5 5 का एक जुड़ा यहाँ बन रहा है, एक जुड़ा यहाँ बन रहा है 5 का, और एक यहाँ। तो हम क्या करेंगे, और 2 का जोड़ा एक यहाँ बन रहा है, तो 2 को एक बार लिखेंगे, ठीक है, और 5 को एक बार, और 5 को एक बार, क्योंकि इनके जोड़े बन रहे हैं। और ऐसे क्या, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको ऐसे लिख देंगे। तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 10 की गुना 10 से करें तो क्या आ जाएगा एलसीएम 100। अब हम थोड़ा सीख लेते हैं एचसीएफ निकालना। जैसे मान लो मेरे पास दो संख्या है, एक है 20 और एक है 40। तो मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का। 2 से करेंगे तो 10 बार पे आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 5 बार पे आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 बार पे। ऐसे हम 40 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से करेंगे तो कितनी बार पे आ जाएगा 20 बार पे, 2 से करेंगे तो ये 10 बार पे आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 बार पे, फिर 5 एकम 5। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, और 40 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। एचसीएफ क्या होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो कॉमन आ रहा है सिर्फ वही लिखना है। जैसे 2 कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें भी 2 कॉमन आ गया, इसमें पेयर बन रहे हैं, जैसे 20 और 40 का हमें एचसीएफ निकालते हैं। 20 40 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक दोनों में 2 कॉमन आ रहा तो 2 लिख लेंगे एक बार, दोनों में 2 कॉमन आ रहा तो एक बार फिर लिख लेंगे, 5 कॉमन आ रहा फिर लिख लेंगे, 2 दूनी 4 4 पंजे 20। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा।